ये विंटर आर्क चैलेंज का आइस बाथ के साथ क्या कनेक्शन है? वैसे इसी सवाल के कारण मेरा इंटरेस्ट आया था इस चैलेंज में। इस चैलेंज का सबसे पहला पार्ट है सुबह जल्दी उठना। तो मैं 3 बजे उठती हूँ क्योंकि पूजा के लिए टाइम क्रिएट करना होता है। वैसे मैं शुरू से सुबह पूजा करती थी, लेकिन जब से फिटनेस रूटीन शुरू हुआ था ना, थोड़ा सा पूजा का रूटीन अपसेट हो गया था। तो उसको वापस लाने के लिए मैंने 3 बजे उठना शुरू किया। फिर 5 से 5:30 का टाइम होता है बिक्की को एक्सरसाइज देने का। हम इसे ऑफ लीश खिलाते हैं, पर कभी कभी पता नहीं क्या होता है, इसे खेलते खेलते ना अचानक पार्किंग में खड़ी हुई किसी भी कार के नीचे घुस जाएगी और कई बार घंटों नहीं निकलती थी। बड़ी दहशत होती थी, क्योंकि अगर जब दिन निकल जाता है और लोग बाहर आते हैं और ऐसे किसी डॉग को खुला देखेंगे तो भैया दहशत तो होगी ना। तो शुरू शुरू में ना हम इसे लालच देके बाहर निकालते थे, कभी दूध दिया या केला दिया। अब उससे तो बिगड़ गई। इसको तो लगा बदतमीजी का प्राइज मिलता है, इसलिए अब थप्पड़ मिलते हैं। वैसे इसे सुधार तो काफी आया बिक्की में, पर इसको एक हल्का सा भी लगाती हूँ ना, दर्द मुझको होता है। बच्चा ही तो है हमारे घर का ये। बाद में लाड़ प्यार भी करती हूँ, पर मुझे पता है बिक्की को ये सब चीजें समझ में आती हैं। और बिक्की को खिलाने का मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सारी सुस्ती सुबह ही भाग जाती है। बिक्की को खिलाने के चक्कर में 2000 स्टेप से बोनी भी हो जाती है मेरी। आज मेरा वॉक डे था। एक्चुअली ऑल्टरनेट डे जाती हूँ जिम। जिस दिन जिम जाती हूँ तो जुम्बा भी जाती हूँ, और नहीं तो मैं लॉन्ग वॉक पे जाती हूँ। तो आज मेरा लॉन्ग वॉक का डे था। लॉन्ग वॉक मुझे बाहर ही अच्छी लगती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बाहर मिलते हैं ना, वो सोसाइटी के अंदर अगर वॉक करो तो वो बात नहीं आती। मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, और आई थिंक डॉग्स भी ये बात भाप लेते हैं। किसी नए एरिया में भी जाऊँ ना तो डॉग्स खुद आते हैं मेरे पास, या तो उनको मेरे में से बिक्की की स्मेल आती है। इस डॉग को मैं तो भालू कहती थी, पर किसी और को मैंने इसको बंटी कहते हुए सुना, और वो इसका बहुत ध्यान रखता है, तो तब से मैं भी इसको बंटी ही कहती हूँ। ये डॉग हग होती है जो हर बार ये मुझे देता है। खैर, कमिंग बैक टू द विंटर आर्क चैलेंज, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट देखी ना, उनको तो देख के लग रहा था आइस बाथ, सुबह सुबह जल्दी उठना, शायद ये ठंड झेलने का चैलेंज है। थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, ये ठंड झेलने का चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज है ठंड में भी एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करने का। चाहे वो सुबह जल्दी उठना है, ठंडे पानी से नहाना है, और बाहर घूमने का फायदा ही अलग होता है। डॉग्स तो मिलते ही हैं। देखो, आज तो मुझे लंगूर भी दिखे, पर मेरी सेल्फी स्टिक देख के ना ये भाग गए, क्योंकि सेल्फी स्टिक उनकी तरफ एम थी। वैसे मैंने चैलेंज तो ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट किया, पर एक्चुअली 1 से भी स्टार्टेड था, क्योंकि 1 से वो सारे रूल्स मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही थी। मेरा फर्स्ट जिंदगी का आइस बाथ भी ना 1 अक्टूबर को ही था। जब 2-2.5 साल पहले मैंने वॉक शुरू करी थी ना, तब इस रूट पे मैं बहुत आती थी। ये मेरा फेवरेट रूट होता था, और इन डॉग्स को मैं ऑलमोस्ट हर बार खिलाती थी। और मैं अब शायद महीनों बाद आती हूँ यहाँ पर, और अक्सर खाने के लिए कुछ लेके भी नहीं जाती, फिर भी इन्हें मैं याद रहती हूँ। इतना प्यार देते हैं मुझे, तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं होता ना, तो मैं बिस्किट ही खरीद के खिला देती हूँ। जब मैं रनिंग भी कर रही होती ना, ये मेरे साथ साथ दौड़ते हैं बहुत दूर तक। तो ये व्लॉग है मेरा अक्टूबर 3 का। चैलेंज का तो 3rd डे है, पर एक्चुअली में व्लॉग का ये 1st डे है। मैंने पता चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस चैलेंज में इन्वॉल्व काफी चीजें मैं कर भी रही थी, और चैलेंज से ना क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और रिजल्ट्स बेटर आते हैं। और इतने स्टेप हो गए मेरे सुबह 7:30 बजे तक के। फर्स्ट नवरात्रा था, लेकिन साथ में चैलेंज के हिसाब से खाना तो हेल्दी था। तो आज सुबह मैंने वॉक के बाद खाई फ्रूट क्रीम। ऑर्डिनरी फ्रूट क्रीम नहीं, हाई प्रोटीन फ्रूट क्रीम। और मैंने बनाया कैसे, मखानों को रोस्ट करके उनका पाउडर बनाया, उसको ग्रीक योगर्ट में डाला, और उसी में मैंने डाला 1 एप्पल और थोड़े से नट्स। बस ये होता है जल्दी उठने का फायदा। 3 बजे उठी थी ना, तो 9:30 बजे तक जब मेरा ब्रेकफास्ट हुआ, तब तक तो मेरे 6.5 घंटे हो गए थे उठे हुए। लेकिन फिर भी काम पेंडिंग थे। ऑफिस टाइम तो शुरू हो जाता है 10 बजे से, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का यही तो फायदा है, सब कुछ साथ साथ चल सकता है। और आज मेरा आइस बाथ का भी दिन था। ये मेरी 2nd आइस बाथ थी। पहली आइस बाथ मेरी 1st को थी। मैं 5 मिनट रही हूँ ये बर्फ वाले पानी में, और पहले की कंपैरिजन में इट वाज इजियर, क्योंकि पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। आइस बाथ के बाद कुछ स्ट्रेचेस करे, और फिर खाया गरम गरम खाना। फास्ट वाला, एक टाइम तो सेंधा नमक अलाउड होता है ना। वो प्रॉपर थाली थी, पर बैलेंस्ड और हेल्दी। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का जो ये विंटर आर्क चैलेंज है, उसका कुछ तो गोल भी होना चाहिए ना, तभी तो हम ट्रांसफॉर्मेशन मॉनिटर कर सकते हैं। तो मेरा गोल है 1 जनवरी को मैं एक मैराथन दौड़ूंगी, और देखती हूँ मेरे में क्या इंप्रूवमेंट आती है।